अंधविश्वास, कुछ लोग अंधविश्वास में डूब करके अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश कर बैठते हैं। अंधविश्वास बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों, इससे बचकर ज़रूर रहना चाहिए। आज की घटना भी अंधविश्वास के ऊपर ही टिकी हुई है। यहाँ पर दो युवक शमशान में जलती हुई लड़की की लाश से जलता हुआ और भुना हुआ मांस निकाल कर खा रहे थे। तभी वहाँ पर लड़की का पिता और लड़की का भाई आ जाता है और फिर मच जाता है पूरा यहाँ पर तमाशा। और आखिर क्यों वह इस कृत्य को कर रहे थे, इसके पीछे की सच्चाई भी यहाँ पर हम जानेंगे। और पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें दोस्तों, क्योंकि पूरा वीडियो जब तक नहीं देखते हैं तो सच्चाई का पता नहीं लगता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना अभी की है दोस्तों, 13 जुलाई 2023 की है और उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बड़साई थाना क्षेत्र के भिरसपुर पंचायत के दतूनी गांव की यह घटना है। लोगों ने इस घटना के बारे में जब जाना तो दांतों तले उंगलियां दबाकर रह गई थे, क्योंकि यह घटना है ही इतनी अचंभित करने वाली। यहाँ पर क्या होता है, एक 25 साल की लड़की की अर्थी को कुछ लोग कंधे पर रख करके शमशान भूमि की तरफ जा रहे थे और सभी लोग राम नाम सत्य कहते हुए धीरे धीरे शमशान घाट की तरफ जा रहे थे। वह लड़की जिसकी उम्र 25 साल थी, उसकी मौत हो चुकी थी। और अब यहाँ पर क्या होता है, शमशान भूमि में जा कर के 13 जुलाई 2023 की यह घटना है। यहाँ पर चिता बनाई जाती है और चिता के अंदर उस लड़की को लिटाया जाता है। लड़की का पिता, लड़की का बाप, वहाँ पर सभी थे, रिश्तेदार भी थे, अड़ोसी पड़ोसी भी थे। लड़की का पिता और भाई ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, क्योंकि जवान लड़की थी, 25 साल की, उसकी मौत हो चुकी थी। घर के अंदर शोक का मातम था। जैसे उसकी चिता को मुखाग्नि दी जाती है तो कुछ देर तो लोग वहाँ पर ठहरते हैं और कुछ देर ठहरने के बाद जो रिश्तेदार होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, वह वापस जाने लगते हैं। लेकिन जो पिता और भाई थे वह दूर बैठ जाते हैं। दूर बैठ कर के जलती हुई चिता की अंतिम क्रिया होने तक का इंतज़ार करने लगते हैं। पिता और भाई दूर बैठे हुए थे और अभी जो रिश्तेदार थे वह चिता को जला करके गए ही थे। तभी यहाँ पर क्या होता है, शमशान भूमि में दो लोग आते हैं। वह थोड़ा सा नशे में झूम रहे थे। वह आते हैं और चिता के पास खड़े होकर एक लकड़ी उनके हाथ में होती है, उस लकड़ी से चिता में कुरेद रहे थे, यानी कि न जाने क्या निकाल रहे थे। पिता और भाई दूर से देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वह लोग लकड़ी से लाश से भुना हुआ मांस निकाल कर उसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसको ठंडा करके फूंक मार करके उसको खाने लगते हैं। यह बात जैसे पिता और भाई उस लड़की के देखते हैं, ज़ोर से दौड़ पड़ते हैं और फिर गांव के अंदर भी खबर फैला दी जाती है और उन लोगों को जाकर धर दबोच लिया जाता है। गांव के लोगों को पता चल जाता है और जो रिश्तेदार अभी गांव में पहुंचे थे उनको भी पता लग जाता है। सभी लोग फिर से वापस उसी शमशान घाट पर आ जाते हैं और आकर के उन दो लोगों की पिटाई कर दी जाती है बुरी तरह से। दरअसल दोस्तों वह दो लोग थे, जिसमें एक का नाम था सुंदर, जिसकी उम्र थी 53 साल, और दूसरे का नाम था नरेंद्र, जिसकी उम्र थी 25 साल। दोनों शमशान घाट में ही रहा करते थे और वह ज़्यादातर शराब वगैरह पिया करते और शमशान घाट में ही पड़े रहा करते थे। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लोग उनको पीटने लगते हैं और सोचते हैं कि ये तो गांव के ही लोग हैं और फिर इन्होंने ऐसा कृत्य आखिर क्यों किया। पुलिस को भी बुला लिया जाता है। पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और उनको पिटते हुए देखकर पुलिस उनको बचा लेती है और फिर उनसे पुलिस पूछती है कि तुमने यह कृत्य क्यों किया। तो यहाँ पर जब भेद खुलता है तो दोस्तों शर्म से लोग पानी पानी हो जाते हैं कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग रहते हैं। पुलिस ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया, जलती हुई चिता का मांस क्यों खा रहे हो, और पहले भी कितनी लड़कियों की चिता से मांस खाया है। तो यहाँ पर वे बताते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं और जो नौजवान होती हैं उनकी चिता से ही मांस खाया करते थे साहब। पुलिस पूछती है कि क्यों खाया करते थे, यह तो बताओ। तो वह बताते हैं कि हम एक किताब पढ़ते हैं, उस किताब में लिखा हुआ है कि अगर हम जवान और कुंवारी लड़की की जलती हुई चिता का मांस खाएंगे तो हम धनवान हो जाएंगे, हमारे पास लक्ष्मी आएगी, बहुत सारे पैसे होंगे, पैसों की बरसात होगी। इसलिए वह जलती हुई मांस के टुकड़े खाया करते थे, जलती हुई कुंवारी लड़की की लाश के टुकड़े जो भुने हुए थे। तो यहाँ पर पुलिस वाले पूछते हैं, क्या आज तक तुम्हें पैसों की बरसात हुई, पहले भी कितनी लड़कियों के साथ तुमने ऐसा किया है। यहाँ पर वह कहते हैं कि हमारे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है,
लेकिन हमारे अंदर यही उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो पैसे हमें मिलेंगे ही अगर हम यह काम करते रहेंगे। तो उनको पकड़ लिया जाता है और अभी तो कोई ऐसा कानून भी नहीं बना है कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा दी जाए, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे वहसी इंसान तो इनको हम नहीं कहेंगे, शैतान ही हैं। ऐसे शैतानों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग इस देश और दुनिया में हैं जो इंसान की खाल में भेड़िए हैं। सिर्फ ऊपर से इंसान का चोला पहना हुआ है, अंदर से वो भेड़िए ही हैं और हमारे समाज में विचरण करते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वो इंसान हैं या भेड़िए हैं, क्योंकि वो तो छुप कर घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, वरना कुछ भी हो सकता है। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं किसी के भी साथ। जो इतना भी जिन्होंने शर्म नहीं की कि लड़की की लाश है, किसी के घर का दिया जो बुझ गया और किसी के घर का इंसान मर गया और वो अपनी यहाँ पर पेट पूजा कर रहे हैं, धन वर्षा उसी से चाहते हैं। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और कभी भी ऐसा कृत्य ना करें। जो लोग इन जादू टोना के चक्कर में पड़ते हैं वो कभी भी ना तो कामयाब होते हैं, ना वो अमीर बनते हैं, ना धनवान बनते हैं, ना सुंदर बनते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को एक लीचड़ तरीके से जीकर मर जाते हैं। धनवान बनना है तो मेहनत करिए, मेहनत ही इंसान को धनवान बनाती है। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।